नीतीश कुमार जी ने हमको फोर्स किया कि आप मेरे साथ आ जाइए, पार्टी में ज्वाइन कीजिए, नहीं ज्वाइन कीजिएगा तो आप बाहर जाइए। तो इनमें तो प्रधानमंत्री का सारा गुण है, लेकिन सवाल ये है कि लोग इस लायक इनको समझेगा तब ना। जिस आप आकर के हमारे राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड में मिल जाइए और नहीं तो बाहर चले जाइए। हालांकि कि अब हम महसूस करते हैं कि हम लोगों को त्याग पत्र उसी दिन दे देना चाहिए। गाँव घर में भाई आप ये सारा काम किए और इसी के लिए आपने पार्टी बनाई, अब नहीं हो रहा है तो क्या कर रहे हैं आप? इसका मतलब आप नहीं चाहते हैं। तो हम पर इल्ज़ाम लग रहा था, इस बात की चर्चा हमने किया मुख्यमंत्री से, लेकिन मुख्यमंत्री जी इसको करने के तैयार नहीं थे। क्या लगता है भ्रष्टाचार है? इसी बीच में बात आ गई कि आप मर्ज कीजिए नहीं तो जाइए, तो हम लोग उसी सुन तो हम हट गए। हम पार्टी का अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। हम कहा ना कि ये निर्णय भी लिया तो जब हम कोर कमेटी की बैठक बुलाया तब किया। उसी प्रकार से 18 तारीख को जो 18 आने वाला है उस दिन हम नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाई है। वो बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे कि हम लोग को क्या करना। क्या एनडीए में जा रही है हम पार्टी, एनडीए के साथ इलेक्शन, अगला इलेक्शन लड़ेगी? अब आप लोग जबरदस्ती दूसरी बात पूछते हैं तो हम कह सकते हैं कि अनजान हो करके या हमको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए पूछ रहे हैं। जब हम कहा कि हम 18 को कुछ तय करेंगे तो आज हम एनडीए में जा रहे हैं कि कौन में जा रहे हैं, कहने का क्या उचित है भैया? आप महागठबंधन के साथ अभी भी ठीक है, पार्टी से वही इस्तीफा दे दिए हैं, इसके मंत्रिमंडल से दिए हैं, लेकिन क्या महागठबंधन में अभी भी हैं या रहना चाह रहे हैं? नहीं, हम आज नहीं, कई एक बार मेरा आप स्टेटमेंट सुने होंगे कि हम महागठबंधन में पार्ट नहीं हैं, हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं, ये हमने कहा था और नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। इसका मैंने कसम खाया था। जब पूर्णिया में उन्होंने कहा, उनको शंका हुआ तो वो बार बार कहने लगे कि मांझी जी हम ही आपको बढ़ावेंगे, तो हम कहा कि इनको शंका हो गया है। तो इसीलिए जब महागठबंधन की बैठक हो रही थी उसमें हमने कसम खाई थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपको किसी ने बरगला दिया है, आपने हमको इज्जत दिया है, हम जब तक आप रहिएगा तब तक हम आपके साथ रहेंगे, माँ का कसम खाते हैं। ललन सिंह तो बोल रहे थे धन्यवाद, लेकिन धन्यवाद हम देते हैं कि इस कसम के भार को भी उन्होंने हमको मुक्त कर दिया, एक कह करके कि पार्टी में मिल जाइए और नहीं तो जाइए। तो जब जाने की बात आ गई तो कसम, यानी आपने साथ नहीं छोड़ा, नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया? जी, नीतीश कुमार जी ने हमको फोर्स किया कि आप मेरे साथ आ जाइए, पार्टी में ज्वाइन कीजिए, नहीं ज्वाइन कीजिएगा तो आप बाहर जाइए। मांझी जी, एक सवाल है कि जो भी नीतीश कुमार के करीबी रहे, चाहे उपेंद्र कुशवाहा रहे, आरसीपी सिंह रहे, जीतन राम मांझी रहे, धीरे धीरे सभी लोग उनसे किनारा होते जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है? आप जुमला कहवाना चाहते हैं, हम वो जुमला नहीं कहेंगे, वो जुमला नहीं कहेंगे क्योंकि हम नीतीश कुमार के प्रति आदर रखते हैं, इसीलिए वो जुमला नहीं कहेंगे। नहीं तो सब आज एक जुमला उपेंद्र कुशवाहा तो कल बोल चुके हैं। क्या लगता है कि महागठबंधन में फिर जाइएगा आप? महागठबंधन में फिर जाइएगा? अब फिर तुम्हारी बात भाई, हम तो कह रहे हैं कि 18 को हमारी मीटिंग वहाँ तय करेंगे। 18 को प्रधानमंत्री पद के लिए जो नीतीश कुमार इतना दावेदारी कर रहे हैं, तो इसमें आपका सहयोग कितना रहेगा? सवाल यह है कि हम तो पहले भी कहते रहे हैं, आज अभी भी आपसे कहा कि 20 वर्ष तक बिहार का मुख्यमंत्री पद चलाना, और मैं कह सकता हूं कि ईमानदारी से इन्होंने चलाया। तो इनमें तो प्रधानमंत्री का सारा गुण है, लेकिन सवाल ये है कि लोग इस लायक इनको समझेगा तब ना, जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास बहुत अच्छा प्रयास मैं मानता हूँ। 23 तारीख को मीटिंग हो रही है, सब लोग आवे, लोग मानेगा तब ना। आप तो अपने कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, और इनके लोग भी कहने लग गए हैं कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। हम भी कहते हैं कि अच्छी बात है, कोई अपने को कहेगा कि हम प्रधानमंत्री का यह हैं तो लोग मानेगा। अब जो तय होगा, अगर लोग मान जाएगा तो मान जाएगा। रही बात अब हम कौन हैं, 3 में हैं कि 13 में? जब हम ना जनता दल यूनाइटेड में हैं और ना महागठबंधन में हैं, तो हम क्या कहेंगे नीतीश जी के बारे में? हमको तो बहुत फेवर हम करेंगे तो हम चुप रहेंगे।
मुझे क्या लगता है नीतीश कुमार जी आरजेडी के इशारे पर चलते हैं, चला जाए साथ में, क्या देखें हैं? अब किसके इशारा पर चलते हैं हम जानते हैं, हम सरकार के चलते हैं ये सब चीज़। अच्छा, एक सवाल सर, घर से निकाल करके टॉर्चर किया, तो इन सब बातों की चर्चा करते थे, हम करते थे कि इस पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात, आप लोग भी सब किसान के परिवार हैं। हम जब मुख्यमंत्री थे कहा था कि जो किसान 5 एकड़ ज़मीन रखने वाला है उसको बिजली हम माफ़ कर दें। आज साहब एक कंपनी को सुपुर्द कर दिया गया है, बिजली का बिल आना चाहिए 100 रुपया, तो आता है 1 लाख रुपया, आता है 2 लाख रुपया, और किसान को कहा जाता है कि पेमेंट करो उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। तो इस तरह से टॉर्चरिंग हो रहा है। हम कह रहे थे कि ये अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड हैं, उनको 5,000 रुपया कम से कम आप अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता दीजिए, उनको दिक्कत होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है और सब कामों में, वो नहीं दिए। हमने कहा था कि यहाँ राज्य की बच्चियाँ चाहे जिस जात की हो, नारी सशक्तिकरण की बात आप करते हैं, तो उसी क्रम में उन्होंने कह दिया था कि भाई पार्टी का जहाँ तक सवाल है, आप आकर के हमारे राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड में मिल जाइए और नहीं तो बाहर चले जाइए। 2 बार उन्होंने रिपीट किया। इस चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं लिया हम, हालांकि कि अब हम महसूस करते हैं कि हम लोगों को त्याग पत्र उसी दिन दे देना चाहिए था, लेकिन उस दिन नहीं दिया। फिर वार्ता चली तो कोई अपना ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, कोई अपना विकास के लिए, सब हमारे क्षेत्रीय जो विधायक थे सब लोगों ने किए। और उसके बाद बहुत प्रेम दिखलाया उन्होंने, इज्जत किया, और बाहर आके गेट पर विदा किया, हमारे गाड़ी पर के नज़दीक आ करके हमको गाड़ी पर एक तरह से बैठाया उन्होंने। और उसके बाद अब क्या फैसला? अब उसके बाद सुन लीजिए, जब कहानी कह रहे हैं तो सुन लीजिए बढ़िया से। तो आने के बाद हम लोगों ने कहा, बल्कि उस समय भी कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी पार्टी का विलय छोड़ करके सब शर्त हम लोग को मंजूर है, लेकिन चूँकि अभी हम लोग 4 ही हैं, 5 ही हैं, हम एक अपना कोर कमेटी की बैठक बुलाए। कोर कमेटी की बैठक बुलाएंगे और वहाँ निर्णय लेंगे। एक कोर कमेटी में श्याम सरन जी भी मौजूद थे, करीब 11 मेंबर हम लोग थे। सभी मेंबर ने एक राय से कहा कि मर्जर किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। तो हम शाम में वार्ता किया। और एक बात और जान लीजिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यशैली है कि क्या है, हालांकि इसको हम पसंद नहीं करते थे कि हम जो भी बात बोलते थे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का जो भी समस्या आती थी वो विजय चौधरी को हवाले कर देते। पार्टी से छोड़ा गया, उसके बाद आप महागठबंधन में रहेंगे, आप क्या करेंगे? क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन कहिएगा तो क्या मकसद नालंदा है? नीतीश के गढ़ माना जाता है नालंदा है। देखिए, विष्णु रथ के मालिक हैं, उनके कारण कोई कैजुअलिटी हुई है, और वो मालिक हम लोगों को जब कभी भी करते हैं आंदोलन कहिए या सम्मेलन कहिए, तो क्योंकि बस के मालिक हैं तो बसों से भी हम लोगों को मदद करते रहते हैं। तो स्वाभाविक है कि जो मदद करता है आदमी जिस भी रूप में रहे, उसे यहाँ कोई खुशी की बात हो, कोई गम की बात हो, तो आदमी को जाना चाहिए। उसी रूप में यहाँ पर हम आए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। अभी पॉलिटिकल जो है सरगर्मी बढ़ी हुई है, संतोष मांझी जो है इस्तीफा दे दिए, इसके बारे में क्या है? देखिए, संतोष मांझी इस्तीफा दिए हैं जी, उसका कारण ये है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का गठन 2015 में हम लोग किया था इस मकसद से कि जीतन मांझी 2014 और 15 में 9 महीना के लिए मुख्यमंत्री बना था। तो उस समय कुछ अहम फैसला लिया था समाज के उत्थान के लिए, बिहार के विकास के लिए, और तुरंत ही मुख्यमंत्री पद से उसको इस्तीफा देना पड़ा। तो हमारे लोगों ने उस समय ये एहसास किया
कि जो निर्णय लिए गए थे, जिसमें 34 निर्णय बहुत माकूल निर्णय थे, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पार्टी बनना चाहिए और वो बनाया था। मांझी जी एक सवाल है कि जो भी नीतीश कुमार के करीबी रहे, चाहे उपेंद्र कुशवाहा रहे, आरसीपी सिंह रहे, जीतन राम मांझी रहे, धीरे धीरे सभी लोग उनसे किनारा होते जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है? आप जुमला कहवाना चाहते हैं, हम वो जुमला नहीं कहेंगे, वो जुमला नहीं कहेंगे, क्योंकि हम नीतीश कुमार के प्रति आदर रखते हैं, इसीलिए वो जुमला नहीं कहेंगे। नहीं तो सब आज एक जुमला उपेंद्र कुशवाहा तो कल बोल चुके हैं। क्या लगता है कि महागठबंधन में फिर जाइएगा आप? हैं? महागठबंधन में फिर जाइएगा? अब फिर तुम्हारी बात भाई, हम तो कह रहे हैं कि 18 को हमारी मीटिंग हो, वहाँ तय करेंगे। 18 को प्रधानमंत्री पद के लिए जो नीतीश कुमार इतना दावेदारी कर रहे हैं, तो इसमें आपके सहयोग कितना रहेगा? सवाल ये है कि हम तो पहले भी कहते रहे हैं, आज अभी भी आपसे कहा कि 20 अगस्त तक बिहार का मुख्यमंत्री पद चलाना, और मैं कह सकता हूँ कि ईमानदारी से इन्होंने चलाया, तो इनमें तो प्रधानमंत्री का सारा गुण है। लेकिन सवाल ये है कि लोग इस लायक इनको समझेगा तब ना, जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास बहुत अच्छा प्रयास मैं मानता हूँ। 23 तारीख को मीटिंग हो रही है, सब लोग आवे, लोग मानेगा तब ना। आप तो अपने कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, और इनके लोग भी कहने लग गए हैं कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। हम भी कहते हैं कि अच्छी बात है, कोई अपने को कहेगा कि हम प्रधानमंत्री का ये हैं तो लोग मानेगा। अब जो तय होगा, अगर लोग मान जाएगा तो मान जाएगा। रही बात अब हम कौन हैं, 3 में हैं कि 13 में, जब हम ना जनता दल यूनाइटेड में हैं और ना महागठबंधन में हैं, तो हम क्या कहेंगे नीतीश जी के बारे में? हमको तो बहुत फेवर हम करेंगे तो हम चुप रहेंगे। मुझे क्या लगता है नीतीश कुमार जी आरजेडी के इशारे पर चलते हैं, चला जाए साथ में, क्या देखें हैं? अब किसके इशारा पर चलते हैं हम जानते हैं, हम चक्का के चलते हैं। ये सब चीज़ अच्छा, एक सवाल सर, घर से निकाल करके टॉर्चर किया, तो इन सब बातों की चर्चा करते थे, हम कहते थे कि इस पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात, आप लोग भी सब किसान के परिवार हैं। हम जब मुख्यमंत्री थे तो कहा था कि जो किसान 5 एकड़ ज़मीन रखने वाला है उसको बिजली हम माफ़ कर दें। आज साहब एक कंपनी को सुपुर्द कर दिया गया है, बिजली का बिल आना चाहिए 100 रुपया, तो आता है 1 लाख रुपया, आता है 2 लाख रुपया, और किसान को कहा जाता है कि पेमेंट करो, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। तो इस तरह से टॉर्चरिंग हो रहा है। हम कह रहे थे कि ये अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड हैं, उनको 5,000 रुपया कम से कम आप अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता दीजिए, उनको दिक्कत होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है और सब कामों में, वो नहीं दिए। हमने कहा था कि यहाँ राज्य की बच्चियाँ चाहे जिस जात की हो, नारी सशक्तिकरण की बात आप करते हैं, तो उसी क्रम में उन्होंने कह दिया था कि भाई पार्टी का जहाँ तक सवाल है, आप आकर के हमारे राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड में मिल जाइए, और नहीं तो बाहर चले जाइए। 2 बार उन्होंने रिपीट किया। इस चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं लिया हम, हालांकि कि अब हम महसूस करते हैं कि हम लोगों को त्याग पत्र उसी दिन दे देना चाहिए था, लेकिन उस दिन नहीं दिया। फिर वार्ता चली तो कोई अपना ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, कोई अपना विकास के लिए, सब हमारे क्षेत्र जो विधायक थे सब लोगों ने किए। और उसके बाद बहुत प्रेम दिखलाया उन्होंने, इज्जत किया, बाहर आके गेट पर विदा किया, हमारे गाड़ी पर के नज़दीक आ करके हमको गाड़ी पर एक तरह से बैठाया उन्होंने। और उसके बाद अब क्या फैसला? अब उसके बाद सुन लीजिए, जब कहानी कह रहे हैं तो सुन लीजिए बढ़िया से। तो आने के बाद हम लोगों ने कहा, बल्कि उस समय भी कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी पार्टी का विलय छोड़ करके सब शर्त हम लोग को मौजूद है, लेकिन चूँकि अभी हम लोग 4 ही हैं, 5 ही हैं, हम एक अपना कोर कमेटी की बैठक बुलाए। कोर कमेटी की बैठक बुलाएंगे और वहाँ निर्णय लेंगे। कोर कमेटी में श्याम सरन जी भी मौजूद थे। करीब 11 मेंबर हम लोग थे। सभी मेंबर ने एक राय से कहा कि मर्जर किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। तो हम शाम में वार्ता किया। और एक बात और जान लीजिए
ये माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यशैली है कि क्या है। हालांकि इसको हम पसंद नहीं करते थे कि हम जो भी बात बोलते थे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का जो भी समस्या आती थी वो विजय चौधरी को हवाले कर देते। पार्टी से छोड़ा गया, उसके बाद आप महागठबंधन में रहेंगे, आप क्या करेंगे? ये क्वेश्चन हो गया, इसका क्वेश्चन कहिएगा। क्या मकसद नालंदा है? नीतीश के गढ़ माना जाता है नालंदा। देखिए, विष्णु रथ के मालिक हैं, उनके खिलाफ कोई कैजुअलिटी हुई है और वो मालिक हम लोगों को जब कभी भी करते हैं आंदोलन कहिए या सम्मेलन कहिए, तो क्योंकि बस के मालिक हैं तो बसों से भी हम लोगों को मदद करते रहते हैं। तो स्वाभाविक है कि जो मदद करता है आदमी जिस भी रूप में रहे, उसे यहाँ कोई खुशी की बात हो, कोई गम की बात हो तो आदमी को जाना चाहिए। उसी रूप में यहाँ पर हम आए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। अभी पॉलिटिकल जो है सरगर्मी बढ़ी हुई है, संतोष मांझी जो है इस्तीफा दे दिया, इसके बारे में क्या है? देखिए, संतोष मांझी इस्तीफा दिए हैं जी, उसका कारण ये है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का गठन 2015 में हम लोग किया था इस मकसद से कि जीतन मांझी 2014 और 15 में 9 महीना के लिए मुख्यमंत्री बना था। तो उस समय कुछ अहम फैसला लिया था समाज के उत्थान के लिए, बिहार के विकास के लिए, और तुरंत ही मुख्यमंत्री पद से उसको इस्तीफा देना पड़ा। तो हमारे लोगों ने उस समय ये एहसास किया कि जो निर्णय लिए गए थे, जिसमें 34 निर्णय बहुत माकूल निर्णय थे, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पार्टी बनना चाहिए और वो बनाया था। नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग रहने का फैसला लिया था। हमको उम्मीद रही थी कि नीतीश कुमार जी गरीब तबके के आदमी हैं और सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं, जेपी आंदोलन के प्रोडक्ट हैं और समाज के हित में लिए गए अहम फैसला को इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने इनके साथ चलने का काम किया और 13 तारीख तक चलते रहे। इसी बीच में जो चुनाव अभी हुआ 2020 में, जिसमें हम 4 विधायक चुन के आए और एक MLC भी हैं जो मंत्री थे, संतोष कुमार। सब लोगों ने शिकायत लगभग की थी, देखिए हम लोगों का काम नहीं हो रहा है। तो हमने बहुत पहले से प्रयास किया था कि सब विधायक मिल करके माननीय मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। तो उस बात को हम लोग 7 तारीख को ऐसा समय आया 7 जून को कि माननीय मुख्यमंत्री ने समय दिया मिलने के लिए और हम चारों विधायक और एक पार्षद सभी गए वहाँ पर मिलने। तो मिलने का संदर्भ था कि सभी के जो क्षेत्र हैं, चुनाव क्षेत्र, तो कुछ विकास के काम थे, कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामला थे, सब कोई कहना चाहते थे। लेकिन वहाँ गए तो 45 मिनट हम लोग रहे, उसमें 33-35 मिनट लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करने लगे कि कहाँ आप पड़े हुए हैं, आप मेरे दल में आ जाइए, मेरे दल में आ जाइए और साथ मिल के काम कीजिए। हम आपको इतना प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, श्रद्धा से देते हैं, इज्जत देते हैं। कहते कहते अंत में हमको कहना पड़ा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सुना है कि बूढ़े लोग अपनी बात ही करते हैं। एक तो हम बूढ़ा हैं, लेकिन हमसे लगता है कि आप ज़्यादा बूढ़ा हो गए क्या, जो लगातार 30-35 मिनट आप ही बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग रहने का फैसला लिया था। हमको उम्मीद रही थी कि नीतीश कुमार जी गरीब तबके के आदमी हैं और सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं, जेपी आंदोलन के प्रोडक्ट हैं और समाज के हित में लिए गए अहम फैसला को इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे।
तो इसीलिए हम लोगों ने इनके साथ चलने का काम किया और 13 तारीख तक चलते रहे। इसी बीच में जो चुनाव अभी हुआ 2020 में, जिसमें हम 4 विधायक चुन के आए और एक MLC भी हैं जो मंत्री थे, संतोष कुमार। सब लोगों ने शिकायत लगभग की थी, देखिए हम लोगों का काम नहीं हो रहा है। तो हमने बहुत पहले से प्रयास किया था कि सब विधायक मिल करके माननीय मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। तो उस बात को हम लोग 7 तारीख को ऐसा समय आया 7 जून को कि माननीय मुख्यमंत्री ने समय दिया मिलने के लिए और हम चारों विधायक और एक पार्षद सभी गए वहाँ पर मिलने। तो मिलने कुछ संदर्भ था कि सभी के जो क्षेत्र हैं चुनाव क्षेत्र, तो कुछ विकास के काम थे, कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामला थे, सब कोई कहना चाहते थे। लेकिन वहाँ गए तो 45 मिनट हम लोग रहे, उसमें 35 मिनट लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करने लगे कि कहाँ आप पड़े हुए हैं, आप मेरे दल में आ जाइए, मेरे दल में आ जाइए और साथ मिल कर के काम कीजिए। हम आपको इतना प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, श्रद्धा से देते हैं, इज्जत देते हैं। कहते कहते अंत में हमको कहना पड़ा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सुना है कि बूढ़े लोग अपनी बात ही करते हैं। एक तो हम बूढ़ा हैं, लेकिन हमसे लगता है कि आप ज़्यादा बूढ़ा हो गए क्या, जो लगातार 30-35 मिनट आप ही बोल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है प्रतिष्ठा एक तरफ, लेकिन जन समस्याओं का जहाँ तक सवाल है, आप पेपर में भी पढ़ते होंगे, हम विधानसभा में भी बोलते रहे कि माननीय नीतीश कुमार जी आप थोड़ा इस पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि हम थोड़ा सा धार्मिक तो नहीं हैं, लेकिन पुस्तकों का थोड़ा हम मान्यता देते हैं। तो उसी में कहा गया है कि सचिव वैद्य अरु मित्र जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर बेगई मोहि नाश। तो जो सच्चा मित्र है, सच्चा वैद्य है, वो रोगी के अनुसार और अपने मित्र के गलत बातों के अनुसार नहीं चल सकता है, उनको कहता है। तो हम उनको कहा, अब कहिए कि क्या कहा, आप जल्दीबाजी में है, समझ लीजिए डिटेल को। ये बहुत बड़ी मुद्दा बात ये है। हमने कहा कि आप शराब नीति बनाएं, बहुत अच्छी बात है, हम भी। तो हमको फ़क्र है इस बात की कि भले दूसरा दल के लोग उठता है तो हल्ला हंगामा होता है, लेकिन हम जब बोलने उठते हैं तो पेन को साइन नहीं करता। ये हमारी प्रतिष्ठा है। तो इस चीज़ को समझते हुए हम उनको यही कहा कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, तो अब हमको आपके साथ बने रहना नहीं है, हम अब पार्टी से निकल जाएंगे। निकल गए, इकरार दे दिया, किसी से हमको कोई गिरा शिकवा नहीं है। लेकिन एक तरफ प्रतिष्ठा और दूसरे तरफ जन समस्या, जिसके लिए पार्टी हमने बनाया, तो हम जन समस्याओं को अहम समझा, ज़्यादा समझा। हम मंत्री थे, ये बात सही थी कि जो बातें बिहार के किसी भी आदमी में दम नहीं था जो नीतीश कुमार से करवा सकता था, जायज़ बात। लेकिन कई एक ऐसा मौका आया है कि जब हमारे पास लोग आए कि देखिए ये बात नहीं हो रही है, आप कहिए मंत्री, और हमने कहा, उन्होंने किया। हम पार्टी का अगला कदम क्या हो? एक बार सोच लीजिए, नहीं इतना जब हम अस्सी से बोल रहे हैं, शराब बनती थी, हमारे माता पिताजी शराब पीते थे, बेचते थे, लेकिन हम आज तक अपने होठ पर शराब नहीं लाया, क्योंकि हम जानते हैं कि शराब बहुत खराब चीज़ है। लेकिन नीति बनी, बहुत अच्छी बनी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है उसमें गरीबों को विशेष करके परेशानी हो रही है। बड़ा आदमी जो 1000 बोतल है, 10,000 बोतल है, जो तस्कर है, वो पार हो रहा है पैसा देकर, और एक मजदूरा अगर पाव भर पी करके जा रहा है तो मुंह में ब्रेथ लगाते हैं और उसको
जेल भेज देते हैं। आज ऐसा 4-5 लाख आदमी जेल में हैं से शराब के चलते, उसमें करीब करीब 3-3.5 लाख ऐसे ही लोग हैं, गरीब लोग के मजदूर हैं। तब हमने उनको कहा कि भाई इसको विचार कीजिए, ऐसा कानून नहीं बनाइए और इस पर समीक्षा कीजिए। तो ये बातें हम खुल कर करते थे। आज बालू नीति, आज बालू है। अभी वो क्या नाम है, कौन सी, राजेंद्र सिंह जो जल पुरुष माने जाते हैं, अभी आकर के 1 सप्ताह बोले हैं वो कि बिहार में नदियों का जिस प्रकार से शोषण दोहन हो रहा है, कुछ साल के बाद बिहार पानी के लिए तरसेगा। तो उन्होंने कहा है वही चीज़ हम कहा, हमको खास करके इमामगढ़, उमरिया, बांके बाजार जहाँ के हम विधायक हैं, पहाड़ी नदियाँ हैं, उसमें से बालू ले दिया जा रहा है। तो बालू का नदी का लेयर अगर 1 फीट था, पानी आता था तो मिल जाता था, आज वो 4 फीट गड्ढा हो गया। तो अगर 4 फीट पानी आएगा तब ना खेतों में पानी जाएगा, और 4 फीट आएगा नहीं क्योंकि उतनी बारिश होती नहीं है। तो हमारे किसान वहाँ पर जन आंदोलित थे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर से सम्मिलित करेंगे। इवन हम भी जब मिलना चाहते थे माननीय मुख्यमंत्री से, तो होता था कि आप बात कर लीजिए विजय कुमार चौधरी जी से। हम बहुत इंसिस्ट करते थे कि भाई अभी क्या बात है कि विजय चौधरी से बात करें, आपसे हम बात करना चाहते हैं। तो जब हम भेंट करने जाते थे तो वहाँ विजय चौधरी भी जरूर रहते थे। इस चीज़ को हम लोग बुरा मानते थे। तो खैर हम फिर विजय चौधरी से बात किया कि भाई हमारे लोग तैयार नहीं हैं मर्जर के लिए, लेकिन अभी और 1-2-4 दिन हमको समय दीजिए। और वो समय था 10 तारीख था। 10 तारीख को हम लोग निकल रहे थे कि 8 को गवर्नर से मिले थे, 9 को हम हर वक्त अपने गांव जाते हैं, आज भी जा रहा है, गाँव जा रहे हैं। तो हुआ कि गाँव से कब आइएगा आप, तो 12 तारीख को आइएगा। हम 12 को गए, तो 12 को गए तो हमसे पूछा गया कि क्या निर्णय आपका हुआ। हम कहा निर्णय हुआ है, लेकिन सवेरे हम आपसे बात करेंगे, यानी 13 तारीख को बात करेंगे। तो 13 तारीख को सवेरे फिर टेलीफोन आया कि भाई 10 बजे समय दिया है, आप आ रहे हैं। हमके एग्जैक्टली घड़ी का कांटा 10 पर जाएगा, हम आएंगे क्योंकि हम समय पर चलते हैं। और हुआ भी जैसे ही 10 बजा हम विजय चौधरी के यहाँ बातें होने लगी तो सीधे हमने यही कहा कि भाई हम कोर कमेटी की बैठक बुलाए हुए थे और अपने बहुत से साथियों से दूरभाष पर संपर्क किया। हमारा कार्यकर्ता कोई भी तैयार मर्जर के पक्ष में नहीं है। मर्जर के अलावे जो बात कहिए हम मानने को तैयार हैं, लेकिन मर्ज नहीं करें। तब कहेंगे कि तो उस दिन तो आप सुनिए लिए थे कि मर्ज नहीं किए तो बाहर जाइए। बाकी हम बाहर जाने को तैयार हैं। तो ठीक है, तो वहाँ से उठे, आवाज़ करके संतोष हमारे मंत्री थे, उनको कहा कि आप त्याग पत्र दें। तो उन्होंने लिख करके त्याग पत्र दिया। तो कहने का मेरा मतलब है कि हमको किन्हीं व्यक्ति विशेष से, नेता से, कार्यकर्ता से कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। शिकायत सब लोगों ने अब लोग कहा, हम भी मानते हैं जगह से मतभेद है, मनभेद नहीं है नीतीश जी से, जैसा आपने बताया। और हम छोटी पार्टी है, आपने खुद कहा है छोटी पार्टी है, तो कहीं ना कहीं तो आप मर्ज होंगे ही होंगे। इस विषय में कुछ बोले? नहीं, कोई मर्जर नहीं होगा। हम इंडिपेंडेंट पार्टी रहेंगे और राजनीति में एक नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। आज तक यही नीतीश कुमार कहते थे, जब 2015 में पार्टी बनाए थे तो कहेंगे जीतन मांझी के पास पैसा नहीं है, पार्टी चलाना खेल है क्या। लेकिन 2015 से आज 2023 में हमारी पार्टी चल नहीं रही है, दौड़ रही है। और आज 4 विधायक और MLC, तो बिना पैसे की भी राजनीति होती है। ये एक्सपेरिमेंट हम दिखला रहे हैं बिहार। किसी के साथ नहीं जाएंगे, चुनाव भी अकेले लड़ेंगे अपने दम पे। वही बात 18 को हम इसकी बात 18 किस चीज़ की मीटिंग?